नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और सरोकार में आपका स्वागत है। इस शो में हम लगातार आम जनता से जुड़े मुद्दों को आवाज दे रहे हैं, समस्या के जड़ तक पहुंचते हैं और इसके समाधान के लिए जिम्मेदारों से जवाब भी लिया जाता है। आज नवरात्रि का छठा दिन है और नवरात्रि के 9 दिनों से हम नवरात्रि स्पेशल सरोकार का शक्ति पर्व आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग देवी धामों में पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश हमारी टीम की यही है कि महिलाएं आखिर अलग अलग जगहों पर खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं और सरकार से सुरक्षा को लेकर आखिर उनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं। इसके साथ ही दिव्य धाम के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सरोकार की। नवरात्रि यानी वो त्योहार जब हम देवी की आराधना करते हैं। इन 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, नारी शक्ति की पूजा की जाती है। लेकिन जब हम समाज में व्याप्त नारी के प्रति अपराधों को देखते हैं तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आती है। जरूरत है समाज में नारियों को सुरक्षित रखने की, उन्हें सुरक्षित महसूस कराने की। और इसी मुद्दे को लेकर हमारी टीम कोरबा के मां सर्वमंगला मंदिर पहुंची। देखिए संवाददाता धीरज दुबे की रिपोर्ट। नवरात्रि की धूम चारों ओर है। शक्ति स्वरूपा कन्याएं देर रात तक घर से निकलकर गरबे में बेखौफ धूम मचा रही हैं। नवरात्र में कन्याओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस भी खूब मुस्तैद है। पंडालों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, मंचलों पर कड़ी निगाहें हैं। प्रसिद्ध मंदिर में पुलिस का पहरा है, लेकिन ये स्थिति क्या पूरे साल रहती है? हमने कोरबा में आस्था के सबसे बड़े केंद्र मां सर्वमंगला मंदिर में पहुंचकर महिलाओं से बात की। इस मां सर्वमंगला के दरबार में, मां सर्वमंगला दरबार जहां भक्तों का हमेशा तांता लगा रहता है, चाहे तो नवरात्र की बात करें चाहे शारदीय नवरात्र की बात करें, यहाँ पे भक्त लगातार अपनी मनोकामना की पूरी करते हैं। जैसा नाम से यहाँ पे समझ आता है कि सर्वमंगला, जहाँ की सबका मंगल करने वाली माता जो है वो यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण जो है यहाँ कोरबा की जो रानी थी धनराज कुंवर, उन्हें किया गया था। धनराज कुंवर का यहाँ से जो किला है वो करीब नदी के उस पार करीब 2 किलोमीटर दूर है, जहाँ से बताया जाता है कि नदी के नीचे से एक सुरंग बनी हुई थी और सुरंग नदी के नीचे से पार करके बाहर मंदिर परिसर के बाहर एक पीपल का पेड़ है, वहाँ पे और बरगद का पेड़ है, वहाँ पे सुरंग निकलती थी। जिसके बाद हर सुबह जो है राजमाता यहाँ पे आकर के यहाँ पे मंदिर में पूजा अनुष्ठान करती थी। जिसके बाद में जो वहाँ राज पुरोहित थे उनका परिवार ही आज यहाँ व्यवस्था देख रहा है और उसको यहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है। जो लोग हैं उनसे जानते हैं कितनी यहाँ पे कितनी आस्था सर्वमंगला माँ को लेकर के। सर्वमंगला माँ को कितनी आस्था है? बहुत है। महिलाएं कितनी सुरक्षित है? नवरात्रि चल रहे हैं यहाँ पे। नवरात्रि में 9 दिन तो सुरक्षित है, उसके बाद नहीं है। क्या है, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हम लोग को टेंशन रहता है। कहीं भी जाए तो हमेशा रहे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ। कुछ भी अनजाने घटना का भय बना रहता है, कहीं भी छेड़छाड़ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसका डर भय बना रहता है। आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपको किस तरह का डर रहता है जब बाहर निकलते हैं? किस तरह जिम्मेदारी रहती है, कितना सतर्क रहते हैं आप लोग? जब हम जैसे ट्यूशन से निकलते हैं तो हमें आसपास देखना पड़ता है कि मतलब सुरक्षा है कि नहीं। जैसे स्कूटी वगैरह चलाते हैं तो देखना पड़ता है आसपास। और हाँ, लोकेशन वगैरह सब मम्मी ऑन करके रखती है। आपने अपना दौर देखा है, अपने समय का दौर देखा है, अपना बचपना देखा है। उस समय आप लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? आज के परिवेश आप देखते हैं तो कितना अंतर महसूस करते हैं? उस समय बहुत अच्छा था, ऐसा कोई गलत काम होता ही नहीं था, है ना। एकदम कहीं भी हम लोग आराम से आ चले जाते थे। बच्चे भी कहीं भी जाते थे, उसका भी कोई भी डर नहीं रहता था, है? और अभी तो थोड़ा सा के लिए देर के लिए भी बाहर गए ना तो बहुत डर रहता है, कहीं कुछ हो न जाए ऐसे करके। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं घर से बाहर तो निकलते, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? आज तो मतलब पहले अच्छा था, अब तो पूरा बुरा ही वक्त चल रहा है। अभी बहुत सारे केसेस आ गए हैं ऐसे, तो डर लगता है बाहर आने जाने में। घर वाले लोग भी जाने नहीं देते हैं, गलत काम हो जाएगा ऐसे करके, इसलिए हम नहीं निकल पा रहे हैं। घर से निकल पाते हैं आप लोग? और नहीं, पहले भी नहीं निकलते हैं, अब भी नहीं निकलते हैं। जैसे कि ग्रुप में निकलते हैं, इतना सारा पूरा सब तरफ बहुत सारा वो हो गया है, क्या बोलते हैं। घर वाले क्या बोलते हैं, क्यों नहीं निकलने देते हैं? घर वाले बोलते हैं कि कहीं दूर मत जाना, टेंशन पकड़ जाता है घर के लोगों को कि कहीं कोई लड़का आया छेड़छाड़ किया और कुछ भी
क्या बोलते हैं, कहीं सुना जगह में मिल जाए तो कभी ले जाएगा, ऐसे करके बोलते हैं घर तरफ से। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं, क्या लगता है? अब बाहर तो निकलना ही पड़ता है, मजबूरी में, लेकिन डर लगता है, लेकिन क्या करोगे। जमाना पहले का बहुत अच्छा था, कहीं भी जाओ कोई जाओ, बेटी बहन सब समझते थे माँ, आज के नहीं समझता, आज का दुष्ट हो गए हैं पापी। तो नहीं अच्छा लगता है। महिला कितनी सुरक्षित है आज के समय समाज में? अभी तो कोई सुरक्षित नहीं मेरे हिसाब से, अपना खुद ही करना पड़ता है, स्वयं से सामान का तो खुद ही करना पड़ता है, सबका चीज का ध्यान देना पड़ता, गला कहाँ गया, कुछ भी चीज का कहाँ गया, तो हाँ बच्चे लोग बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। अभी बच्चे को निकालो तो डर लगता है, स्कूल भेजो तो डर लगता है, आजकल का जमाना बहुत गंदा हो चुका है भैया। सुरक्षा उपाय और बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, बढ़ना ही चाहिए। सरकार को तो नहीं होना चाहिए। आजकल लड़की लोग हैं, कोई भी कुछ भी चीज का, मंदिर में आ रहा आदमी पूजा नहीं कर रहे हैं और उल्टा दूसरा ही करने लगते हैं, आते हैं घूमने तो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो धर्म को तो बढ़ाना ही चाहिए। आप माता शक्ति का रूप है, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप लोग? बच्चों घर भेजते हैं, आप लोग घर बाहर निकलते हैं तो बाहर निकलते तो डर तो लगता ही है, चलो बाहर जाते हुए डर लगता है। किस तरह का डर लगता है? अरे वही आजकल जो लफाड़ी हो गए हैं, इस तरह से साफ तौर देखा जाए तो जो है महिलाओं में एक डर बना रहता है कि अनजाना डर, जिससे जो बच्चियां हैं घर से बाहर निकलती हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनको असुरक्षा का भाव उनके मन में लगातार बना रहता है और वो लगातार पुलिस प्रशासन से, शासन प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि जिससे कि उनको जो बच्चियां देर रात घर से बाहर निकलते हैं, घर के बाहर निकलने के बाद में वो किसी तरह से असुरक्षा महसूस न करें। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कोरबा पुलिस सजग कोरबा अभियान चला रही है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैत्री अभियान की शुरुआत भी की गई है। देखिए, वर्तमान समय में नवरात्रि दुर्गा पूजा किया जा रहा है, जिसमें महिला देवी की पूजा की जाती है। इसलिए वर्तमान समय में सबको जागरूक किया जा रहा है, स्कूल कॉलेज में भी जागरूक किया जा रहा है कि महिलाओं से, बच्चियों से गुड टच, बैड टच और अच्छा बुरा और यातायात के संबंध में जानकारी दी जा रही है। महिलाओं का दुर्गा पूजा के दौरान में कन्याओं को भोज कराया जाता है, जिससे हम उनके मन से माने कि वो हमारी देवी हैं बोलकर। लेकिन कुछ लोग रहते हैं जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, उनके द्वारा किस प्रकार महिलाओं के साथ में अपराध घटित किया जाता है कि कहीं भी कोई सूचना मिलती है तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब बच्चियों से ये अनुरोध है कि यदि वो थाने नहीं आ सकते तो हमारे द्वारा अभी मैत्री के रूप में कोरबा पुलिस के द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है 9479282100। इसमें भी हमें सूचना देंगे तो हम तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। शक्ति स्वरूपा महिलाओं की सुरक्षा के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन डर अब भी जारी है। ये डर तब तक नहीं निकलेगा जब तक समाज जागरूक नहीं हो जाता। कोरबा से IBC 24 के लिए धीरज दुबे की रिपोर्ट। कोरबा की महिलाओं से बात करके IBC 24 ने यह जाना कि उन्हें सरकार और शासन से सुरक्षा को लेकर क्या उम्मीद है। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां आगर मालवा के देवी धामों में IBC 24 की टीम पहुंची। हमारे संवाददाता दुर्गेश शर्मा ने मां बगलामुखी मंदिर का हाल जाना और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में उनसे ही चर्चा की। देखिए खास रिपोर्ट। नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक भक्तों की खासी आवाजाही बनी हुई है। अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि भक्तों की लगातार कतार लगी हुई है और माता जी से दर्शन प्राप्त कर अपनी जो भी मन्नतें होती है वो पूरी मानी जाती है। यहाँ पर मन्नतें पूरी की होती है माता जी के। इसमें माता आराधना शक्ति के इस पर्व में महिलाएं भी खासी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो रही है। हम कुछ महिलाओं से भी चर्चा करेंगे। जैसे नारी को शक्ति माना जाता है, आज देश में नारी सुरक्षित है क्या असुरक्षित है? क्या परिवर्तन भी होना चाहिए? हाँ, परिवर्तन तो होना चाहिए। क्या परिवर्तन होना चाहिए आपके? नारी का सम्मान होना चाहिए, हर व्यक्ति की नजर में नारी का सम्मान होना चाहिए। आप आज जैसे बच्चियां शक्ति का मतलब पूरा चल रहा है, शक्ति स्वरूप एक नारी को शक्ति का रूप माना जाता है, बच्चियां असुरक्षित रहती है, जो क्या परिवर्तन आना चाहिए? मतलब जैसे बस हर नारी में शक्ति होना चाहिए और
नारी का मतलब सम्मान होना चाहिए, सबसे यही है मतलब नारी को जागरूक करो ना आप लोग। शक्ति आज भक्ति कर रहे हैं और शक्ति जब जागेगी, नारी की शक्ति जागेगी तो तभी तो आएगी नारी को शक्ति आएगी और नारी को आगे बढ़ाना, जागरूक करना, लड़कियां सुरक्षित रहें और नारी की शक्ति। आप कहाँ से आकर? मैं यहीं से नलखेड़ा से हूँ। आप नियमित दर्शनार्थी हैं माता जी के? जी हाँ, मतलब नवरात्रि के अलावा भी आप आते जाते हैं? नवरात्रि पर्व में यहाँ पर जो कतार लग रही है या अन्य व्यवस्थाएं, इसमें महिलाओं को लेकर पर्याप्त व्यवस्थाएं है या और भी कुछ परिवर्तन होना चाहिए? हाँ है, वैसे तो है बहुत, और भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि महिलाओं की सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि छोटी छोटी लड़कियों के साथ जो अपराध होता है वो उस पर रोकथाम करनी बहुत जरूरी है। देखिए, नलखेड़ा माँ बगलामुखी माता मंदिर स्थित महिलाएं नारी शक्ति दर्शन करने गई थी, जिनसे चर्चा की गई। महिलाओं ने यहाँ पर महिलाओं को सम्मान देने की बात कही है। माता के मंदिर में महिलाओं से जब IBC 24 की टीम ने बात की तो महिलाओं का कहना है कि नारियों को समान अधिकार मिले और समाज में उन्हें इन 9 दिनों के अलावा भी सम्मान से देखा जाए। वहीं मंदिर की व्यवस्थाओं का भी हमने जायजा लिया। अभी हम लोगों ने SDM साहब के साथ, तहसीलदार साहब के साथ और SDOP साहब के साथ मिलके यहाँ पे महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था कराई है। पुरुषों की लाइन अलग है, महिलाओं की लाइन अलग है, क्योंकि क्या है यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ आती है और महिलाएं भी काफ़ी संख्या में आती हैं। तो हम लोगों ने एक परिवर्तित मार्ग किया है जिससे क्या कि महिलाओं को विशेषकर अच्छे से माता जी के दर्शन हो सके। हम भले ही महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बातें करते हैं, लेकिन समाज में सुधार तब होगा जब आम तौर पर भी महिलाओं का सम्मान किया जाए और वह समाज में सुरक्षित महसूस कर सके। दुर्गेश शर्मा, IBC 24, आगर मालवा। तो आज नवरात्र का छठा दिन है और छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से हर किसी को हर तरह की सफलता मिलती है। IBC 24 की टीम यही प्रार्थना करती है कि मां कात्यायनी हर नारी को इतना सबल और इतना संबल दे कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए किसी और की आवश्यकता ना पड़े। जय माता दी।